नमस्कार, मैं चंद्रजीत कुमार यादव। आप देख रहे हैं चंद्रजीत यादव ब्लॉग। मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से एक आज विशेष बात बताने आया हूँ। ये एक ऐसा बात है कि जो अगर आपको गलत लगे या सही लगे तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कुछ दिन पहले जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जी ने एक सवाल किए थे मीडिया से कि ज़रा से आप लोग बताइए कि तेजस्वी जी 2500 रुपये कहाँ से देंगे। जो तेजस्वी जी माई बहन मान योजना लाए हैं उस पर सवाल खड़ा किए थे प्रशांत किशोर जी कि तेजस्वी जी 2500 रुपये कहाँ से लाएंगे, उतना तो बिहार का बजट नहीं है। तो हम आज रास्ते से गुजर रहे थे तो देखे कि एक जनसुराज के कुछ बच्चे जिनका वोटर कार्ड में नाम नहीं है वैसे वैसे बच्चे फार्म भर रहे थे और उसमें बताया जा रहा था कि ये रोजगार कार्ड है, जनसुराज का रोजगार कार्ड है और इसको जब भरवाइएगा तो 20,000 रुपये दिया जाएगा। ये अफवाह फैलाई जा रही है। मैंने महिलाओं से जानने की कोशिश किया, बुजुर्गों से पूछा तो उन्होंने बोला कि 20,000 रुपया देगा जीतने के बाद, इसलिए हम ये फार्म भरवा रहे हैं। तो कुछ युवा भरवा रहे थे। मैंने युवा से पूछा तो उन्होंने बताया कि 20,000 रुपये मिलेगा अगर जनसुराज की सरकार आती है तो, इसलिए हम लोग फार्म भरा रहे हैं। ये तो झूठी अफवाह है। ये जो कार्यकर्ता, उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता जो हैं, जो अंडर एज हैं, उनको ये जानकारी नहीं दिया गया कि फार्म किस चीज़ का है। तो देखिए, ये फार्म मैंने चाचा जी से लिया। ये फार्म जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम स्क्रीन पर लगा देंगे। ये फार्म में कुछ विशेष बात लिखा हुआ है, कैसे 20,000 देंगे प्रशांत किशोर जी। आइए हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है 20,000 कहाँ से देंगे। लिखते हैं सबसे पहले कि बिहार में, देखिए यहाँ पे लिखते हैं कि बिहार में ही युवाओं के लिए रोजी रोजगार की गारंटी 12,000। तो ठीक है, 12,000 रुपये जो प्रशांत किशोर जी देने की बात कर रहे हैं, इसके लिए हमको 1 महीना वो खटाएंगे। 1 महीना काम करेंगे तो हमको 12,000 रुपये देंगे। हमको मुफ्त में मिलने वाला नहीं है। तो फिर उनके कार्यकर्ता 20,000 की वादा क्यों करती है? हम काम करेंगे तो मेरा मजदूरी मिलेगा। आज भी लोग काम कर रहा है तो उसका मजदूरी मिल रहा है, 500 रुपये मजदूरी हो गया है। ये तो आप बात कर रहे हैं समझिए तो 400 रुपया के। दूसरा टॉपिक है बुजुर्ग दिव्यांगों विधवाओं प्रति माह 2,000 पेंशन। ठीक है, बुजुर्ग विधवा और दिव्यांग के लिए है। तो एक युवा बच्चों को इससे क्या फ़ायदा है? युवा बच्चों को कहाँ से 2,000 रुपये मिलेगा? मैंने 12,000 के लोग काट और 2,000 भी के लोग काट, कितना हो गया? 14,000, जिससे कोई फ़ायदा नहीं है। महिलाओं को रोजगार मिलेगा तो जेंट्स के एक घर में एगो को मिलेगा, महिलाओं को इससे कोई फ़ायदा नहीं है और न तो युवा को कोई फ़ायदा है। तीसरा टॉपिक है महिलाओं को 4%। देखिए, महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर 5 लाख का ऋण, माने 4% इंटरेस्ट लिया जाएगा, उसको ब्याज पर पैसा दिया जाएगा। क्या वो सूद के ब्रोकरी करने आए हैं बिहार, पैसा देने आए हैं? हाँ, आप फ्री में क्यों न मदद करते हैं कि जो जब आपसे होगा तो हमको वापस कर दीजिएगा। तो 4% ब्याज लेंगे, मतलब अपना बिजनेसमैन वाला दिमाग लगाने बिहार आए हैं। उसमें लिखा हुआ है 4% ब्याज। देखिएगा, महिलाओं को 4% सालाना ब्याज पर 5 लाख का ऋण बराबर 2,500। ये क्या हमको अभी तक समझ में नहीं आया। 4% ब्याज पर 5 लाख का ऋण बराबर 2,500। 2,500 क्या मैटर हुआ? ये कैसे हमको मिलेगा? ये भी माइनस हो गया उसमें से, यानी 12 दूँ 14 और 2 16, 16,500 गेलो पानी में। अब मैटर करता है कि 15 साल तक के हर गरीब बच्चों के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा। 15 साल के तक हर गरीब बच्चे के लिए मुफ्त बेहतर शिक्षा, जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर जी। एक घर में 15 साल तक 3 बच्चा है, 4 बच्चा है, यानी कि 4,000 रुपया बराबर 1,000 दे रहे हैं। 4,000 रुपया, देखिएगा 1,000 रुपया मतलब 4,000 रुपया। तो जब तेजस्वी जी 2,500 रुपया देने के बात किए तो आप बजट जो गिनवा रहे थे कि इतना बिहार का बजट है, कैसे देंगे, कहाँ से देंगे, तो ये 4,000 रुपया कहाँ से देंगे हर घर में? प्रशांत किशोर जी, इनका क्लियर कीजिए आप। और ये बोलते हैं अगर कि हम सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ेगा
उसी का पैसा जो सरकारी स्कूल का बजट आता है उसी को काट के देंगे प्राइवेट स्कूल में। तो फिर आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि लोग सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ने नहीं जाएगा तो सरकारी स्कूल टीचर को हटा दिया जाएगा? ये भी तो आप बोलिए, टीचर तो आकर नहीं ना बैठेंगे सरकारी स्कूल में। प्रशांत किशोर जी ये नहीं बोल सकते हैं कि मेरी सरकार आई तो मैं सरकारी स्कूल को ऐसा बेहतर बना दूंगा कि प्राइवेट स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन प्राइवेट स्कूल पढ़ाने का बढ़ावा दे रहे हैं। और है ये 5वां, नाकादी। देखिए नाकादी फसल, हम लोग को तो पता नहीं है, हम लोग बिहार में नाकादी फसल क्या होता है देखिएगा ध्यान से। नाकादी फसलों की खेती के लिए मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था 2500, ये भी हमारे समाज से बाहर है। ये क्या बोलना चाह रहे हैं? मजदूरों की मुफ्त व्यवस्था 2500 मतलब क्या वो मजदूर देंगे? ये हमको समझ से बाहर है। तो हमको लगता है कि पैसा का लाभ किसी को मिलने नहीं जा रहा, कोई युवा को। ये सिर्फ बुजुर्ग को 2000 रुपये मिलेगा, के अलावा किसी को कोई फ़ायदा मिलने नहीं जा रहा। तो प्रशांत किशोर जी से यही हम आग्रह करेंगे कि ऐसा कुछ योजना लाइए जिससे बिहार के हित में काम हो, युवाओं को फ़ायदा मिले। ये सब झूठी वादा हो। 20,000 रुपया अगर आप फार्म भरवा रहे हैं, कार्ड बनवा रहे हैं, तो कम से कम वो जो बच्चे का आपका है कार्यकर्ता जिसका 18 साल नहीं हुआ, उन बच्चों को इतना ज़रूर बोल दीजिए कि बोलिए कि 20,000 रुपया नहीं मिलेगा, 20,000 का व्यवस्था दिया जाएगा। कम से कम सही से उन लोग को प्रचार करना सिखाइए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले ब्लॉग्स में।